हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गर्ल्स स्वेटर टॉप के बैक पार्ट के गले की घटाई करना बताऊंगी। ये फ्रंट पार्ट की घटाई हमने पहले कर ली थी, अब बैक पार्ट की घटाई करना बताऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ से ये घटाई तक की हमारी यहाँ पे 5 इंच बनाने 4.5-5 इंच के बराबर हमने बुन लिया था। उसके बाद हमने ये गले की घटाई शुरू की थी। आर्म होल की घटाई हमारी यहाँ की ये लंबाई जो है यहाँ तक हमारी 5 इंच है। 5 इंच तक हम बनाने के बाद हमने घटाई शुरू की थी। ये क्या कहते हैं, फ्रंट पार्ट की। ये हमारा बैक पार्ट है। इसकी लंबाई देखिए, 5 इंच लंबाई हमारी ऐसी है। देखिए, 5 इंच हमारी लंबाई ये हो गई और 2 इंच ये हो गई हमारी। 7 इंच लंबाई हो गई। अब हम इसकी घटाई करेंगे। चालीस फंदे हम पहले बुन लेंगे इसके। अपने डिजाइन के हिसाब से बना लेंगे 40 फंदे। घटाई बस हमें सेम वही करनी है जैसे हमने इसके फ्रंट पार्ट में की थी, सेम वैसे ही इसके बैक पार्ट में भी करेंगे। चालीस फंदे पहले डिजाइन के हिसाब से बना लेते हैं, फिर बताते हैं घटाई कैसे करनी है। तो यहाँ पे हमने 40 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए, हम घटाई करेंगे। घटाई हमें सेम ही करनी है। यहाँ पे हम 16 फंदों की घटाई करेंगे। एक फंदे की घटाई हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदों की घटाई हो गई। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, और एक ये 16 फंदों की हमारी घटाई हो गई है। अब हम यहाँ पे, ये हमारे 40 फंदे हैं, इनको हम अपने डिजाइन के हिसाब से बना लेंगे।
अब आगे हम उल्टी साइड से हमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना लेना है। सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा। फिर हम इसकी सीधी साइड से आ गए। अब हमें 3 फंदों की कटाई करनी है। यहाँ पे हमने 16 फंदों की कटाई करी थी। अब यहाँ से हम 3 2 1 की कटाई करेंगे। पहले 3 फंदों की कटाई करेंगे। पहला फंदा ऐसे बुन लेंगे, दूसरे फंदे को भी बुनेंगे। पहले फंदे को अब हम इस दूसरे फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। एक फंदा, फिर से उतारेंगे 2, एक फिर से करेंगे 3। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदों की कटाई हो गई है। अब हम अपने डिजाइन के हिसाब से इसको बनाते हुए जाएंगे। उल्टी साइड से हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बना लेना है। उल्टी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। सीधी साइड से आ गए हम। अब हम 2 फंदों की कटाई करेंगे। पहला फंदा बना लिया है, दूसरे फंदे को भी बना के पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार लेंगे 1, फिर से ऐसे ही करेंगे, इसको भी उतार लेंगे 2। तो यहाँ पे हमारे 3 2 की कटाई हो गई है कंप्लीट। अब हम इसको अपने डिजाइन के हिसाब से बना लेंगे। पहले हमने यहाँ पे 16 फंदों की कटाई करी, उसके बाद 3 फंदों की, फिर 2 फंदों की। अब हम 1 फंदे की कटाई करेंगे। हमें ऊपर यहाँ पे 26 फंदे रखने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 फंदे हमें इतने फंदे रखने हैं इसमें, 26 फंदे। बाकी के जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं इन्हें हम अब हर सिलाई में सीधी साइड से
सीधी साइड से कटाई करेंगे और हर सीधी सिलाई में हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे जब तक हमारे ये 26 फंदे ना रह जाए। तो अभी हम एक फंदे की कटाई करेंगे। एक फंदे की कटाई हो गई। अब हम अपने डिजाइन को बनाते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने ये देखिए इससे बराबर की हमारे आर्म होल की लंबाई हो गई है एक साइड से। और यहाँ पे हमारी कटाई भी कंप्लीट हो गई इस साइड से। यहाँ पे हमारे पहले 16 फंदों की कटाई करी, उसके बाद 3 2 1 करके फिर 1 1 1 1 करके हमने यहाँ पे अब लास्ट में 26 फंदे रखे हैं। तो इसमें भी हमारे 26 फंदे ही हैं। तो इसी तरीके से अब इस वाली साइड के को भी हम ऐसे बनाएंगे। 16 फंदों की कटाई तो होगी। यहाँ पे हमारी सीधी साइड से कटाई हुई थी, तो अब यहाँ पे उल्टी साइड से होगी। 16 फंदों की हो गई। अब हम यहाँ पे 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे कटाई करेंगे। उसके बाद हमारे जितने फंदे होंगे, हमें जब तक हमारे 26 फंदे ना रह जाए तब तक एक एक फंदे की हर उल्टी साइड से कटाई करनी है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अब ये उल्टी साइड से हमने यहाँ पे धागा यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे 3 फंदों की कटाई करनी है। इस तरीके से यहाँ पे हमने फंदा बना लिया और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे में ऐसे उतार लेंगे एक फंदा। इसी तरीके से दूसरे फंदे की और ये तीसरे फंदे की 3 फंदों की कटाई यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम अपने डिजाइन को, ये उल्टी साइड से है, इसमें हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बना लेना है। सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको उसी तरीके से बना लेंगे। अब आगे सीधी साइड से हम अपना डिजाइन को बनाते हुए जाएंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे, 3 फंदे यहाँ पे सीधे आगे, फिर यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। 5 फंदे हो गए, फिर से 2 उल्टे। यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, 2 को ऐसे पलट देंगे, तीसरे को ऐसे लेके 3 का 1 कर देंगे। इसी तरीके से डिजाइन को बनाते हुए ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी साइड से सिलाई कंप्लीट करके अब उल्टी तरफ आ गए हम। अब उल्टी सिलाई में हमें यहाँ पे 2 फंदों की कटाई करनी है। पहले हमने 3 फंदों की करी, तो अब हम 2 फंदों की करेंगे। तो 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे, इसको भी हम से फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। 2 फंदों की कटाई हो गई। धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे।
फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे करके धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 1 5, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी, सीधी साइड से आ गए। अब हमें ये डिज़ाइन बना लेना है, इसको बना लेते हैं। सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई, उल्टी साइड से आ गए हैं। अब हमारे यहाँ पे 2 फंदों की कटाई हो गई। अब 1 फंदे की कटाई करनी है हमें, और हमें 1 फंदे हर उल्टी सिलाई में तब तक घटाना है जब तक हमारे यहाँ पे 26 फंदे ना रह जाएं। जब लास्ट में हमारे ऊपर 26 फंदे रहने चाहिए, क्योंकि हमने इस वाले पार्ट में भी 26 फंदे रखे हैं और इसमें भी 26 फंदे रखे हैं, तो इसमें भी 26 ही फंदे रखेंगे। तो जब तक 26 फंदे ना हो जाए तब तक हमें एक एक फंदा हर उल्टी सिलाई में घटाना है। तो तब तक फिर हमारी लंबाई भी ये कंप्लीट हो जाएगी शोल्डर की। तो इसको बुन लेंगे। 1 फंदा उल्टा बुन लिया, 1 फंदा और उल्टा बुन लिया, 2 फंदे उल्टे बुन लिए हमने। तो पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे में ऐसे उतार लेंगे, तो 1 फंदे की कटाई हो गई। धागा पीछे करेंगे और 1 फंदा सीधा बना लेंगे। फिर हम 1 2 3 फंदे उल्टे बनाए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, और 2 लास्ट के 2 फंदे उल्टे। उल्टी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब सीधी साइड इस डिज़ाइन को बनाते हुए बना लूँगी। उसके बाद हर उल्टी सिलाई में 1 फंदा घटा के जब तक लास्ट में 26 फंदे ना हो जाए तब तक हम ये घटाई करेंगे। उसको मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी हमने जैसे यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी अपनी ये 3 2 1 की घटाई, वैसे इस तरह इस साइड भी हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे भी हमारे अब 26 फंदे रह गए हैं। 26 फंदे इस तरफ, 26 फंदे इस तरफ, 26 फंदे। और ये देखिए इसकी लंबाई भी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट का गला है और ये फ्रंट पार्ट का नीचे वाला। बस इसकी घटाई सेम एक जैसी होनी है। बस इतना ही है कि जो हमारा ये फ्रंट पार्ट की हमने गले की घटाई करी, यहाँ से घटाई करी हमने,
ये देखिए, ये 4 साढ़े 4 इंच बनाने के बाद हमने इसकी घटाई शुरू कर दी थी। और ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट की घटाई हमने ये देखिए यहाँ पे 6 इंच आ रहा है। ये 6 इंच बनाने के बाद हमने बैक पार्ट की घटाई कर रखी है। और घटाई के ऊपर हमने 2 इंच घटाई करने के बाद 2 इंच हमने इसकी लंबाई और बढ़ाई है, तो ये 8 इंच होगी। ये देखिए, टोटल 8 इंच। बस बाकी ये सारा एक जैसा है। बस यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट की गले की घटाई हमने 4.5 इंच बनाने के बाद घटाई, पहले हमने ये आर्म होल की घटाई करी, उसके बाद 4.5 इंच बनाने के बाद हमने यहाँ से गोल गले की घटाई शुरू करी। और यहाँ पे इस गोल गले की घटाई करने के बाद ये देखिए 4 इंच हमने बना रखा है और ये हमने 2 इंच बना रखा है। तो इसको हमने 6 इंच बनाने के बाद आर्म होल की घटाई करी। इसमें बैक पार्ट में पहले आर्म होल की घटाई करने के बाद फिर 6 इंच बनाने के बाद फिर ये गोल गले की घटाई करके 2 इंच ऊपर को बढ़ा रखा है। तो इन दोनों की लंबाई, बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की लंबाई 8 इंच है। और फ्रंट पार्ट की गोल गले की घटाई करके 4 इंच फिर बढ़ा रखा है ऊपर को, और बैक पार्ट में हमने 2 इंच बढ़ा रखा है घटाई करने के बाद। तो फ्रेंड, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।